क्यों? यही टॉपिक है ना जो इस वक्त आप सभी लोगों को भी बहुत ज़्यादा सता रहा होगा, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होगा। कैसा रिजल्ट रहेगा? मेरा जो रिजल्ट है वो कब आएगा? अगर आप लोग कमेंट सेक्शन उठाकर देखो तो चाहे कोई भी कंटेंट वीडियो जा रहा हो या कोई भी स्पेशल इंपॉर्टेंट वीडियो, नोटिफिकेशन वीडियो जा रहा हो, एक ही सवाल है जो सभी बच्चों के मन में इस वक्त आने वाला है। और वो सवाल ये है कि हमारा जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है या कैसा होगा मेरा रिजल्ट। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करने वाली एजेंसी है, यानी कि हमारी एनटीए एजेंसी है, एनटीए जो है वो नॉन ट्रस्टेड एजेंसी है, रिलायबल नहीं है, पता नहीं मैम क्या करेगी, और ये सारी चीज़ें हम सभी लोग जानते हैं। ट्रस्ट या प्रिडिक्टिव नेचर की ये है नहीं, अनप्रिडिक्टिव से बिहेवियर इनके रहते हैं। और एक स्टूडेंट के लिए जज कर पाना कि क्या मेरा स्कोर एक सेफ स्कोर है या नहीं है, वो पिछले कुछ 2 कट ऑफ से तो हम बिल्कुल नहीं भरोसा कर पा रहे हैं कि जो नंबर हमारे बन रहे हैं वो क्या सेफ है या नहीं है। तो इस वक्त क्या ऐसी चीज़ है जो बेस्ट सूटेबल हो सकती है आप सभी लोगों के लिए? मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो इस वक्त एकदम वो इग्नू में बैठ गए होंगे। इस वक्त बिल्कुल एक साइलेंट मोड पर होंगे, ना पढ़ाई में मन लग रहा होगा, ना किसी और चीज़ में मन लग रहा होगा। जिन्होंने भी सिंसियरली इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था वो ईगरली वेट करें कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए, जो कि ऑब्वियसली होना भी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके रिजल्ट में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। जिस हिसाब से आंसर की रिलीज़ की गई है, आपका रिजल्ट जो है वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा, यानी मिड फरवरी के अंदर आपके हाथ में आपका रिजल्ट होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब वो रिजल्ट में क्या आएगा वो मैं आपको नहीं बता सकती, वो तो अब आपको एनटीए ही बता सकता है और आपकी किस्मत बता सकती है। बट मैं आज आप लोगों से इस टॉपिक पर बात करने आई हूँ कि ये जो वेट है, ये जो टाइम है, ये टाइम आपको पता है ना, कभी कोई चीज़ जब हम लोग ढूंढ रहे होते हैं ना तो हमको मिलती नहीं है, या किसी चीज़ की जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना तो वो हमको मिलती नहीं है। ये हैरी पॉटर की पिक्चर थोड़ी ना है कि ग्रिफिंडोर की तलवार सामने आ जाएगी जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारी जो लाइफ है वो मूवी नहीं है। हमारी लाइफ में जब आप सभी लोग अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हो ना, तो एक एक सेकेंड ऐसा लगेगा कि एक एक हज़ार मिनट के बराबर है। ये समय बहुत बड़ा लगेगा, प्रिलॉन्ग्ड लगेगा, और ऐसा लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं या आप समझ में नहीं आ रहा है, एंजाइटी हो जाएगी। आप नोटिस करोगे कि आपके नेचर के अंदर अजीब सा एक फ्रस्ट्रेशन आ गया है, एक इरिटेशन आ गया है। कोई भी वीडियो आता है भाग कर देखने की कोशिश करते हो कि यार इसमें क्या है, इसमें क्या रिजल्ट तो नहीं आ गया है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ आपके साथ भी हो रही होगी। तो मैं आप सभी लोगों को आज ये बताने आई हूँ कि मैं अपनी तरफ से एक एफर्ट करना चाहती हूँ, और वो एफर्ट ये है कि रादर देन फोकसिंग ऑन दी रिजल्ट, हम क्यों ना ये फोकस करें कि उसके बाद क्या होने वाला है। देखो, अगर आप लोग मुझे जानते हो या मेरे वीडियोस आपने आज तक देखे हो, तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि प्रोसेस ड्रिवन रहना ज़रूरी है, रास्ते में चलना ज़रूरी है। डेस्टिनेशन जो है वो ऑटोमेटिकली आती रहेगी, और कोई भी डेस्टिनेशन परमानेंट नहीं होती है। थोड़े टाइम के लिए आप उस डेस्टिनेशन पे रुकोगे, फिर आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा और मान लो आपका नेट हो गया या जेआरएफ हो गया तो अब सेटल डाउन हो, या आपका नहीं हुआ तो भी अब आप लोगों को कुछ और कर देना है, नहीं। ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ रेपरकशंस होंगे, कुछ ना कुछ एक्शंस आपको लेने ही पड़ेंगे। तो मैं आज आपको वही बताने आई हूँ कि क्यों ना हम एक बार ट्राई करें कि हम रिजल्ट के बाद वाले फेज को इमेजिन करने की कोशिश करें, क्या होने वाला है उसके बाद, उसके बारे में थोड़ा सा बात करें। आज आप सभी लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था ये और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सी योर गोल, understand the obstacle, create a positive mental picture, clear your mind of self-doubt, embrace the challenge, stay on the track, and how the world, or show how the world you do it, or you can do it. ये जो सक्सेस की फुल फॉर्म है, बड़ी इंटरेस्टिंग फुल फॉर्म है। अगर आप लोग नोटिस करो तो हम यही चीज़ करते आ रहे हैं, आपकी लाइफ में आप यही चीज़ कर रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए सक्सेस का मतलब है क्या। इस वक्त अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर क्वालिफिकेशन आपकी एक टेम्पररी सक्सेस है, एक छोटा सा आप कह सकते हो कि आपका सक्सेसफुल स्टेप होगा, बट एक्चुअल जर्नी उसके बाद शुरू होगी, राइट। उसके बाद पता चलेगा कि अब और क्या करना है। तो रैदर देन जब वो हो जाए और उसके बाद आप सोचो, मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर टाइम है और इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो ये जो 1000 मिनट लग रहा है एक एक सेकंड, ये भी कम हो जाएगा। जब आप कोई काम करने लगते हो ना, जब किसी टास्क में होते हो तो समय कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करने आई हूँ। मैं बिल्कुल समझती हूँ आपकी भावनाओं को, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा होता है एकदम वो पैनिकनेस रहती है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। बट ओवर दीज ईयर मैंने अपनी पर्सनैलिटी में ये चीज़ इम्बाइब करी और मैंने ये चीज़ सीखी विद टाइम, है ना। और इसीलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ, अपना बहुत पर्सनल थॉट प्रोसेस है ये, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद से बहुत फ़र्क पड़ने वाला है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सक्सेस अचीव कर ली तो बस हो गया ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। ये लाइफ ही ऐसी है कि अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन आपको कोई पर्पस ढूंढना पड़ेगा, आपको एक नई डेस्टिनेशन ढूंढनी पड़ेगी। सो रैदर देन फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स जो कि इतनी डायनेमिक है, मैं ये कह रही हूँ कि क्यों ना अपनी प्रोसेस पर काम करें। और उस प्रोसेस के लिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप सभी लोगों के पास में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो मैं बार बार आपको बताती हूँ, वीडियोज भी बनाती हूँ। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से कैसे जॉब लगती है उसके बारे में फोकस करो। वीडियोस आप लोगों के सामने हैं, आराम से चैनल पर मिल जाएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी कि कौन कौन से एग्जाम है। रिसर्च असिस्टेंट, टीचर असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट, टीचर एसोसिएट कैसे बना जाता है, हाउ टू फाइंड और हंट योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी और पीएचडी के लिए भी, क्योंकि ओनली पीएचडी वाली कैटेगरी के अंदर आप जैसे सिंसियर स्टूडेंट का होना तो मैंडेटरी है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, मुझे भरोसा है आप पर। तो उसमें आपको 1 साल के अंदर अंदर पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। कैसे करना है, क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, कैसे प्रपोजल बनाना है, कैसे काम करना है, और उसको लेकर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, थिंग्स टू डू आफ्टर यू क्वालिफाई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन वाला वीडियो दे दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, देखिएगा, अपने प्रपोजल पे काम करो। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका नेट हो जाएगा, जेआरएफ नहीं होगा, तो उस नेट से जेआरएफ का ये जो लूप है, इस लूप में फंसना नहीं है, कैसे निकलना है बाहर, आखिर ऐसी क्या गलतियां करी, अपने उन सभी गलतियों को पहचानने की कोशिश करो, अपना पेपर दोबारा से सॉल्व करो, स्टार्ट विद इट, अपना पेपर दोबारा से सॉल्व करो, जो पेपर दे के आए हो वही पेपर दोबारा से सॉल्व करो और नोटिस करो कि यार ऐसा क्या है जो मैं मिस कर रहा था, ऐसा क्या है, और उस चैलेंज को एम्ब्रेस करो, इस ट्रैक पे रहो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम मैंने बहुत मेहनत करी थी और मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, मेरे को ये एग्जाम करना ही नहीं है, मेरे लिए बना ही नहीं है ये एग्जाम, अगर आपको ऐसा फील आ रहा है तो मैं आपको ये कहूँगी कि रुको, मेरे कहने पे रुक जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये एग्जाम ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप 6 महीने के अंदर गिव अप कर दो, ये एग्जाम ऐसा भी नहीं है कि आप 4 साल तक खींचते रहो, ये एक एग्जाम है जिसके अंदर मैं मानती हूँ कि आपको एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट लगते हैं किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए। और ये मैं कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आपको पता है मैं जेआरएफ अड्डा पर जब से आई हूँ, जब से मैंने ये पूरा फाउंडेशन रखा है, मैंने आपको वही चीज़ें बताई है जो मेरे साथ हुई है, मैंने आपको रिलेटेबल बनाने की कोशिश करी, और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मुझे किसी को कुछ सिखाना नहीं है, बस ये बताना है कि मेरे साथ ये हुआ तो आप ये कर सकते हो, आप ये ट्राई कर सकते हो, और आपको और भी कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जो शायद आप किसी और से डिस्कस नहीं कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दूसरा नेम का आईडी बनाकर आप तो अपनी प्रॉब्लम लिख देना, ऐसे समझ लेना कि आपने मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दी। कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहेगा आपके लिए, लिख दो, बता दो। आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते और किसी टीचर से डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, दोस्तों से नहीं डिस्कस कर पा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पढ़ लूँगी और मैं आपको रिप्लाई भी कर दूँगी, वीडियो बना के कर दूँगी, टेलीग्राम पे कर दूँगी, या उस कमेंट के नीचे ही कमेंट करके कर दूँगी। मैं बस आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपके पास में अच्छे चांसेस हैं, अभी तैयारी के लूप में हो, सेट एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर निकल रहे हैं, आपके स्टेट में भी निकलेगा, सो वाई वेस्ट ऑल दैट यू हैव अचीव्ड इन दीज 6 months। जो भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, चाहे यूट्यूब से पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, क्यों वेस्ट कर रहे हो? सोच के देखना जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। और ये सक्सेस की डेफिनेशन जो है ना, ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे, इसीलिए आप लोगों से मैंने शेयर किया। एक मैनिफेस्टेशन, एक पॉजिटिव एनर्जी कैसे चीज़ें बदल सकती है, यू विल सी द पावर। तो बस यही बोलूँगी, थिंक बिग, छोटे छोटे अपने लिए सक्सेस के पैरामीटर्स बना के अपने आप को जज करके अपने आप को पुट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। थिंक बिग, ट्रस्ट योर प्लान, ट्रस्ट योर सेल्फ, मेक अ प्लान एंड फॉलो इट। हमेशा बोलती हूँ ना, अपनी स्टेयरिंग व्हील, अपने गाड़ी की जो स्टेयरिंग व्हील है वो अपने हाथों में लो। गुड लक।